नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता, जिसमें हमने दोस्तों आपको लगभग लेक्चर नंबर 3.2 तक कवर कर दिया। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.3। जैसा कि हमने 3.2 में भी आपको बताया हुआ था कि जो अगला लेक्चर होगा, यानी जो आज का लेक्चर है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज ही हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी, और इसको हम बनाना आज ही सीखेंगे, ताकि आपको ये आवर्त सारणी, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये आवर्त सारणी 2 मिनट के अंदर आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। करना क्या है, इसको कम से कम 8 से 10 बार आप प्रैक्टिस करिए। जो हम मेथड बताएंगे उस मेथड को ध्यान रखिए, आप आवर्त सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था लेक्चर नंबर 3.2 में, ये आपको बताया था कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को जो रखा गया है वो 4 ब्लॉक में रखा गया है। कितने ब्लॉक्स में रखा गया है? 4 ब्लॉक में। कौन कौन से ब्लॉक बताए थे दोस्तों? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यही तो बताया हुआ था कि एस ब्लॉक में रखे गए हैं, पी ब्लॉक में रखे गए हैं, डी में रखे गए हैं, एफ में रखे गए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। पहले आवर्त सारणी का ओवरव्यू समझ लेते हैं, फिर इसकी हम आवर्त सारणी भी बनाएंगे। 4 ब्लॉक कौन कौन से बताए दोस्तों? एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है, यानी इनमें तत्वों को रखा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, हमने कई बार लास्ट लेक्चर में भी बात किया हुआ था, आवर्त की बात करते थे और किसकी बात करते थे दोस्तों? वर्ग की बात करते थे। आवर्त को क्या बोलते थे इंग्लिश में? पीरियड बोलते थे, और वर्ग को हम लोग क्या बोलते थे? ग्रुप बोलते थे। कुछ यही बातें हम लोग करते थे कि आवर्त क्या होते हैं दोस्तों? क्षैतिज लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, और खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यानी आवर्त किसको कहेंगे दोस्तों? अगर इस तरीके से कोई लाइन है या इस तरीके से अगर आपने तत्वों को व्यवस्थित किया है तो हम क्या कहेंगे? आवर्त में आपने तत्वों को व्यवस्थित किया है। और अगर आप तत्वों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या कहेंगे? कि आपने तत्वों को वर्ग में व्यवस्थित किया है। सो दोस्तों, ये क्षैतिज लाइन होती है। कैसी लाइन है? क्षैतिज। और ये कैसी लाइन है? खड़ी लाइन है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन भी बोल सकते हैं। अगर आप तत्वों को क्षैतिज लाइन में या क्षैतिज लाइन में बोलिए, या क्षैतिज श्रेणी में बोलिए, या क्षैतिज पंक्ति में बोलिए, इस तरीके से आप व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? कि कहेंगे कि आपने तत्वों को आवर्त में व्यवस्थित किया है। अगर हम तत्वों को खड़ी लाइन में व्यवस्थित करते हैं तो किस में व्यवस्थित कर रहे हैं? हम वर्ग में व्यवस्थित कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो हमको पढ़नी है उसमें कितने आवर्त होते हैं और कितने वर्ग होते हैं। सो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है उसमें कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? तो ये ध्यान रखेंगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। क्या ध्यान रखना है? सर हमको ये पता है जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उनको 4 ब्लॉक में बांटा गया। ब्लॉक का मतलब होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं खंड। ठीक है, 4 खंड में बांटा गया है। कैसे कैसे? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है या एस उपकोश में जा रहा है, तो वो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा? एस ब्लॉक का होगा। अगर पी ब्लॉक में जाता है तो वो पी ब्लॉक का होगा, और अगर डी उपकोश में जाता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। अगर एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो एफ ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। सो दोस्तों, हम बात वही कर रहे हैं कि कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है कि आवर्त होते हैं 7, वर्ग होते हैं 18, ब्लॉक कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। सो दोस्तों, इतना तो हमें पता चल गया। अब हमको क्या देखना है? आवर्त का मतलब हमने क्या बताया? क्षैतिज लाइन। कितनी क्षैतिज लाइन बना लें? नॉर्मल तरीके से बना लेते हैं। एक ये लाइन बना लिया, एक लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7। अब दोस्तों देखिए, यहां पर 1 लाइन,
2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन। अब दोस्तों हमने कितने आवर्त बना लिए? ये क्षैतिज लाइन है, सारी सातों लाइनें क्या हैं? क्षैतिज लाइंस हैं। इस तरीके से अगर हम तत्वों को व्यवस्थित करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने तत्वों को आवर्त में व्यवस्थित किया है। और दोस्तों इसको बोलते हैं, जब आप इस साइड से इस साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं बाईं तरफ, बाईं ओर, और इसको क्या बोलते हैं? दाईं ओर और दाईं ओर। यानी जब आप इधर से इधर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आप बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं। कहां से कहां? जैसे हमने कई बार बताया है कि ये क्या होता है? राइट साइड होता है, और ये क्या साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है। जब हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो राइट साइड में जा रहे हैं। राइट साइड का मतलब क्या होगा? ये लेफ्ट साइड होगी, और ये कौन सी साइड होगी दोस्तों? राइट साइड होगी। सो दोस्तों हमने कितने आवर्त बना लिए? 7 आवर्त। क्यों? क्योंकि हमें पता है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज लाइन होती है, या हम क्या कह सकते हैं, इसमें 7 आवर्त होते हैं। अब दोस्तों वर्ग कितने होते हैं? 18। यानी हमको खड़ी लाइन कितनी बनानी होगी? 18। अगर खड़ी लाइन बनाते हैं तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये वर्ग हो जाएंगे। चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहां तक बनाया दोस्तों खड़ी लाइन? 18 खड़ी लाइनें बना ली। अब इस तरीके से जो हम बनाएंगे, अभी हम ये आवर्त सारणी नहीं है, इसको ध्यान नहीं देंगे कि ये आवर्त सारणी है, ये कोई आवर्त सारणी नहीं है। आवर्त सारणी हम आगे बनाएंगे। आपको एक ओवरव्यू दिखाया है कि आवर्त सारणी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है कि 7 क्षैतिज लाइनें होती हैं, यानी जो तत्व होंगे कुछ इस तरीके से 7 लाइनों में व्यवस्थित किए जाएंगे, और कुछ तत्व होंगे जो खड़ी लाइनों में, कितनी खड़ी लाइनों में व्यवस्थित किए जाएंगे? 18 खड़ी लाइनों में व्यवस्थित किए जाएंगे। सो दोस्तों इस तरीके से एक सारणी आपको नजर आएगी, और दोस्तों उसी सारणी को हम लोग क्या कहेंगे? दीर्घाकार आवर्त सारणी। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाना। देखते हैं कि यह आवर्त सारणी कैसे बनाई जाएगी। सो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी कैसे बनाई जाएगी, दोस्तों हमारे पीछे आप दीर्घाकार आवर्त सारणी का एक प्रारूप बना हुआ देख रहे हैं। इनमें हम दोस्तों तत्वों को रखेंगे, और कैसे रखेंगे ये भी दोस्तों हमने अभी आपसे बात किया हुआ था कि तत्वों को कैसे रखा जाएगा? क्षैतिज लाइनों में रखा जाएगा और खड़ी लाइनों में रखा जाएगा। और दोस्तों हमने ये बताया था कितनी क्षैतिज लाइन में रखा जाएगा? 7 क्षैतिज लाइन में रखा जाएगा, और उन्हीं क्षैतिज लाइन या क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। कितने आवर्त होते हैं दोस्तों? 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। 18 वर्ग का मतलब 18 खड़ी लाइनें होंगी। सो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है ये। सो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कितने आवर्त हमने बनाए? 7 आवर्त बनाए। ये पहली क्षैतिज लाइन हो गई, ये दूसरी क्षैतिज लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये 7 क्षैतिज लाइन हो गई। ये क्या हो गया दोस्तों? ये जो 7 क्षैतिज लाइनें हैं इनको हमने क्या लिखा हुआ है? यहां पर आवर्त लिखा हुआ है। अब दोस्तों बात करेंगे, जैसा हमने बात किया कि आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमने 7 आवर्त बना लिए। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं लाइन। अब बात करते हैं 18 वर्ग होते हैं। कैसे होंगे सर? ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां वर्ग, 12वां वर्ग, 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग। यानी हमने 7 आवर्त बनाए हैं, और वर्ग कितने बनाए हैं दोस्तों? 18 वर्ग बनाए हैं, जैसा कि हमने बात किया था। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि जैसा कि हमने क्या कहा था कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में तो रखा गया है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक। सो दोस्तों हमने बात किया था कि आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में रखा गया है। ये 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? हमने क्या बताया था? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। अब बात करते हैं सर, ये तो हमने देख लिया कि 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा एस ब्लॉक होगा, कौन सा पी ब्लॉक होगा, कौन सा डी ब्लॉक होगा और कौन सा एफ ब्लॉक होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी पहले वर्ग के तत्व और दूसरे वर्ग के तत्व हमने बोले, आवर्त नहीं बोला है। क्या कहा है आपसे? पहले वर्ग के तत्व यानी पहली खड़ी लाइन के तत्व, और दूसरी खड़ी लाइन के तत्व दोस्तों होते हैं वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं दोस्तों? यहां पर हम क्या लिखेंगे? एस ब्लॉक। किस ब्लॉक के होते हैं? एस ब्लॉक। क्या बताया कि पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे एस ब्लॉक के तत्व।
तत्व, यानी पहली खड़ी लाइन और दूसरी खड़ी लाइन में जो तत्व आएंगे वो किस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे? एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए। सो दोस्तों पी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक। पी ब्लॉक वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18, वर्ग बोला गया है, आवर्त नहीं बोला गया है। वर्ग का मतलब होता है खड़ी लाइन, यानी 13वीं खड़ी लाइन से लेकर के 18वीं खड़ी लाइन तक जो तत्व होंगे वो सारे के सारे तत्व किस ब्लॉक के होंगे दोस्तों? पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डी ब्लॉक के लिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12, कहां से कहां तक? वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के तत्व जो होते हैं वो किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पहले हमने क्या देखा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने ये देखा कि सर दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, तो हमने ये देखा कि हमने 18 वर्ग बना लिए। फिर दोस्तों हमने क्या कहा था? हमने कहा था तत्वों को 4 ब्लॉक में रखा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब हमारे साथ दोहराएंगे कि एस ब्लॉक में कौन से वर्ग के तत्व रखे गए हैं दोस्तों? पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक में रखे गए हैं। वर्ग संख्या 13 से लेकर के वर्ग संख्या 18 तक के जो भी तत्व होते हैं वो हमारे किस ब्लॉक में रखे गए हैं? पी ब्लॉक में रखे गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के तत्वों को कहां रखा गया है? डी ब्लॉक में रखा गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है सर एफ ब्लॉक के तत्व कहां होंगे? दोस्तों जब हम इसमें तत्वों को रखेंगे तब हम आपको बताएंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व कहां रखे जाते हैं। सो दोस्तों अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं? आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखी हुई हर चीज से आप परिचित हैं कि एस ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, ये सॉरी एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, ये सारी चीजों से परिचित हैं आप। यहां पर जो नंबर लिखे हुए हैं इनसे भी आप परिचित हैं। अब हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 18 तक लिखा हुआ है, इनसे भी आप परिचित हैं। लेकिन अभी सर एक क्वेश्चन मार्क है, सर आपने यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, फर्स्ट बी, सिक्स्थ बी, ये सब सर ये सब चीजें क्या है? सो दोस्तों ये क्या होते हैं? ये वर्ग के उपखंड होते हैं। क्या होते हैं? जैसे हमने बोला ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक क्या होता है? खंड होता है, और ये खंड के उपखंड होते हैं। उपखंड का मतलब पहले वर्ग के 2 तत्व होते हैं, पहले वर्ग के 2 उपखंड हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। इसी तरीके से दूसरे वर्ग यानी सेकंड ए और सेकंड बी, इसके भी उपखंड हैं। उपखंड क्या है? पहला उपखंड है सेकंड ए, दूसरा उपखंड क्या है? सेकंड बी। इसी तरीके से जो थर्ड ए है इसका उपखंड यानी इसका उपखंड क्या है? थर्ड ए का थर्ड बी, फोर्थ ए का उपखंड फोर्थ बी, फिफ्थ ए का उपखंड फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए का उपखंड सिक्स्थ बी और सेवेंथ ए का उपखंड सेवेंथ बी। अब दोस्तों वर्ग संख्या 18 का कोई उपखंड नहीं होता है। सो दोस्तों इतना ध्यान रखेंगे। ये क्या प्रदर्शित करते हैं? फर्स्ट ए, सेकेंड ए या थर्ड बी, फोर्थ बी, ये सब क्या है दोस्तों? ये उपखंड हैं। क्या है? उपखंड, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये दोस्तों वर्ग होते हैं। ये क्या होता है? जो ऊपर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 18 तक, ये क्या होते हैं दोस्तों? वर्ग होते हैं। अब दोस्तों रखना स्टार्ट करते हैं तत्वों को और देखते हैं कैसे रखा जाएगा। दोस्तों इसका तरीका, तत्वों को हम कैसे रखेंगे, ये सारा का सारा तरीका आपको हमने हैंड रिटेन नोट्स में दिया हुआ है। और दोस्तों जैसा सभी को पता है वो हैंड रिटेन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देख लिया है कि ये प्रोस्पेक्टस बना लिया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को कैसे दिखाया जाएगा, इन चीजों को देखा, ब्लॉक क्या होते हैं इसको देखा, वर्ग क्या होते हैं इसको देखा, आवर्त कैसे रखे जाते हैं इनको देखा। अब हम रखेंगे इस आवर्त सारणी में तत्वों को। आइए दोस्तों तत्वों को रखना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम तत्वों को रखेंगे। उसका रखने का क्रम क्या होगा? सो दोस्तों पहले हम रखते हैं, क्या रखेंगे? पहले वर्ग की बात करेंगे तो पहले वर्ग में कौन से तत्व रखे जाएंगे? ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं ह, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। क्या बोला?
ह ली ने की रब से फरियाद। इस तरीके से आप याद करेंगे। इसका सारा कोटेशन दोस्तों हमने नोट्स में दिया हुआ है, यहां से आप नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा का पूरा हमने पूरा कोटेशन जो हमने यहां पर बोला हुआ है वो आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगा। क्या बोला? ह ली ने की रब से फरियाद। अब बात करते हैं सर इसमें कौन सा रखा जाएगा। तो दोस्तों इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है। तरीका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कौन मांग रहा है कार स्कूटर? तो दोस्तों सभी लोग क्या कहेंगे? सर बेटा मांग रहा है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दोस्तों ये एक कोटेशन है। वैसे तत्वों को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इस वे में याद करेंगे तो कभी भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। बीई फॉर बेटा, एमजी फॉर मांगे, सीए फॉर कार, एसआर फॉर स्कूटर, बीए फॉर बाप, आरए फॉर राजी, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं यहां पे रखेंगे क्या? LIBE। यहां से रखना शुरू करते हैं BCNOF। ठीक है, ये एक तरीका होता है। जब आप पहली ये वाली लाइन अगर आपको याद हो गई और मेरा तरीका आपने अपना लिया तो आवर्त सारणी आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लाइन कौन सी याद करनी है? LI होता है, BE होता है, B होता है, C होता है, N होता है, O होता है, F होता है। इतना याद कर लेना है, बाकी नीचे का अपने आप से आप आसानी से बना ले जाएंगे। सो दोस्तों ये LIBE BCNOF किस आवर्त में रखा गया है? दोस्तों ये दूसरे आवर्त में रखे गए हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि LIBE BCNOF दूसरे आवर्त में रखे जाएंगे और ये अलग अलग वर्गों में रखे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके लिए इसमें कौन से रखे जाएंगे। तो यहां के लिए आपको कौन सी लाइन याद करनी है दोस्तों, उसको भी हम बता रहे हैं। यहां क्या याद करना है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो दोस्तों हमने क्या रखा हुआ? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या रखा गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम। दोस्तों ये चीजें दोहराते रहेंगे तभी आपको ध्यान आएंगी ये चीज। इसीलिए आज हम पूरे लेक्चर में दोस्तों आवर्त सारणी की ही बात करेंगे ताकि आपको आवर्त सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। सो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हमने क्या बताया था दोस्तों? आवर्त सारणी बनाने के लिए आप हमेशा दूसरा आवर्त याद रखेंगे। दूसरे आवर्त में कौन से तत्व रखे जाते हैं? LIBE BCNOF। और दोस्तों चौथा आवर्त भी आपको याद रखना है। चौथे आवर्त में क्या याद रखना है? तीसरे वर्ग से आप क्या रखते हैं? स्कैंडियम से रखते हैं और कहां तक रखते हैं? जिंक तक रखते हैं। तो दोस्तों जिंक तक कैसे रखेंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब दोस्तों बनाते हैं इसको और इंटरेस्टिंग और देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो दोस्तों सचिन का नाम सबने सुना होगा, सचिन तेंदुलकर। युवराज सिंह का नाम सबने सुना होगा। सो दोस्तों उन्हीं से रिलेट करते हैं और क्या बनाते हैं? इसको बोलेंगे क्या? सचिन बोलेंगे। वाई को क्या बोल दिए दोस्तों? सभी के मन में क्या आ रहा होगा? अभी हमने क्या बताया? सचिन, युवराज और लक्ष्मण। सचिन, युवराज, लक्ष्मण कहाँ बैठे हैं दोस्तों? एसी लिखा हुआ है। कहाँ बैठे हैं? एसी में बैठे हैं। एसी का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है। सो सचिन, युवराज, लक्ष्मण कहाँ बैठे हैं? एसी में बैठे हैं। अब बात करते हैं TI फॉर क्या मान सकते हैं? बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ने जाते थे तो क्या लगा के जाते थे? टाई लगा के जाते थे कि नहीं जाते थे? तो TI को क्या मान सकते हैं? टाई जरा हफीज रफीक को दे दो। कैसे याद करेंगे? टाई जरा हफीज रफीक को दे दो। अगर आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको टाई नहीं मिलती थी तो आप क्या जाते थे? आप ऑफिस में जाते थे, कहते थे जरा इनको टाई दे दीजिए।
अब टाई देने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा टाई जरा हफीज रफीक को दे दीजिए, ठीक है। सो उनको क्या होगा, उनको टाई भी मिल जाएगी। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसके लिए, यहां तक हमने बना लिया, क्या बनाया, हलीने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सचिन युवराज लक्ष्मण एसी में बैठे, टाई जरा हफीज रफीक को दे दो। अब हम बात करते हैं वी से। वी मतलब क्या होता है, वी को बोल सकते हैं वीर, क्या बोल सकते हैं, वीर, यानी वीर नवाब तालाब में डूबे, डीबी फॉर डूबे, वीर नवाब तालाब में डूब गए। कहां डूब गए, तालाब में डूब गए, ठीक है। करीम मोहम्मद वेड्स सेजा, करीम मोहम्मद वेड्स सेजा, और वेड्स का मतलब समझते हैं, जब शादी होती है तो क्या होता है, लिखा जाता है ये वेड्स ये समथिंग, ठीक है। सो क्या होगा, करीम मोहम्मद वेड्स सेजा, करीम की शादी किसके साथ हो रही है, सेजा के साथ हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, एमएन। एमएन को क्या बोल सकते हैं, एम को बोलते हैं माँ, और ना को क्या, एन को क्या बोल दे, ना बोल दे तो क्या हो जाएगा, मन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मन तुसी रे भारती। अब इसको कैसे याद करेंगे, मन तुसी लागा रे भारती, आरी फॉर रे हो जाएगा, बीएच फॉर भारती हो जाएगा, किससे मन लगा, मन तुसी लागा रे भारती। अब बात करेंगे किसके लिए, फी रू ओस हंसी, फी रू ओस हंसी, फी रू ओस हंसी। दोस्तों ये सारी कोटेशन जो हम यहाँ पर आपको बोल रहे हैं ये आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि सर ने कैसे किस चीज को क्या बोला हुआ है। सो हमने इसको क्या बोला, फी रू ओस हंसी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट। यहां से कैसे हम देखेंगे कि क्या बनाएंगे, तो यहां से देखेंगे दोस्तों, कोई राह ईरानी मत करना, क्या नहीं करना है, किसी भी राह को ईरानी नहीं करना है। और इसको क्या पढ़ेंगे, एनआई को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते पंडित दशरथ। कौन नहीं पढ़ता है, पंडित दशरथ नहीं पढ़ते हैं, क्या बोला गया, नहीं पढ़ते पंडित दशरथ। अब हम किसकी बात करेंगे, कॉपर एजी एयू, सबने नाम सुना होगा, कॉपर को कॉपर बोलते हैं, एजी को सिल्वर बोलते हैं, एयू को क्या बोलते हैं, सोना बोलते हैं। और हमने इसको बताया भी था, इन्हें क्या कहते हैं, मुद्रा धातुएं भी कहते हैं। अब दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, जिंक सीडी है जी, क्या है दोस्तों, जिंक की सीडी है जी। अब दोस्तों हमने क्या कर लिया, इस तरीके से तत्वों को हमने रख लिया। अब दोस्तों कहां से स्टार्ट किया था, एस ब्लॉक से स्टार्ट किया, यहां तक हमने तत्वों को रख लिया। बाकी के जो तत्व है इन पर प्रक्रियाएं अभी जारी हैं धीरे धीरे, और आपके आगे तत्व आते रहेंगे। सो दोस्तों इनको क्या करेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से बी सी एन ओ एफ, इनकी कोटेशन कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों इसकी भी कोटेशन बहुत ही आसान है, बैंगन आलू गाजर इंडियन तलते तेल में, बैंगन आलू गाजर इनके सबके क्या करते हैं, पकौड़े बना के खा जाते हैं। तो बैंगन आलू गाजर इंडियन कहाँ तलते हैं, तेल में तलते हैं, सभी को पता है बैंगन आलू गाजर इंडियन तलते तेल में। अब बात करते हैं सी वाले को कैसे बनाएंगे दोस्तों, कोचीन सिंगापुर जर्मेनियम संघ पंजाब, कोचीन सिंगापुर जर्मेनियम संघ पंजाब, क्या बोला गया, कोचीन सिंगापुर जर्मेनियम संघ पंजाब, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे एन को क्या बोलेंगे, नेपाल, सभी लोग नाम जानते होंगे इनका, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। कौन कौन भिखारी है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सिंपल सी बात है। ओपन स्कूल से टी पो नकल, क्या करना है, ओपन स्कूल से नकल को टीपना है। तो क्या बोला, ओपन स्कूल से टीपो नकल अपनी तरफ से जोड़ लीजिए, टीपो भी कर सकते हैं। टीपो का मतलब क्या होता है, छापना, फोटोकॉपी, जिसको बोलते हैं फोटो स्टेट करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके लिए, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन
आयोडीन और क्या बोलते हैं, एस्टेटिन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब बात करते हैं दोस्तों, ये होती हैं अक्रिय गैसें, और अक्रिय गैसों के बारे में दोस्तों हमने कई बार आपको बताया हुआ है कि अक्रिय गैसों को वर्ग संख्या 18 में रखा जाता है, या इसको शून्य वर्ग भी बोलते हैं। और क्या होते हैं, इनके सभी कोश पूर्ण होते हैं। सारी बातें हम कर चुके हैं। इसको क्या बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। कौन कौन से अक्रिय गैसें होती हैं दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आवर्त सारणी का प्रारूप बनाया था और तत्वों को हमने इसमें क्या कर दिया, बहुत ही आसानी से तत्वों को हमने इनमें रख दिया है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवीजन होगा, अली ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सचिन, युवराज, लक्ष्मण एसी में बैठे। टाई जरा हफीज रफीक को दे दो। वीर नवाब तालाब में डूबे। करीम मोहम्मद वेट्स सेजा। मन तुसी लागा रे भारती फी रू ओस हंसी। कोई राह ईरानी मत करना, नहीं पढ़ते पंडित दशरथ। कॉपर एजी एयू, जिंक की सीडी है जी। यहां तक हमने पढ़ लिया। फिर हम क्या पढ़ते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इंडियन तलते तेल में। क्या लिखा हुआ है, बैंगन, आलू, गाजर इंडियन तलते तेल में। कोचीन, सिंगापुर, जर्मेनियम संघ, पंजाब, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओपन स्कूल से टी पो नकल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आवर्त सारणी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। करना क्या है, इसको प्रैक्टिस करनी है। जो भी कोटेशन बोली है वो कोटेशन आपको नोट्स में हमने दी हुई है, वहां से कोटेशन ध्यान रखेंगे और दोस्तों इन चीजों को हम बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। सो दोस्तों अभी हमने क्या बोला था, कॉपर एजीएयू को क्या बोलते हैं, मुद्रा धातुएं बोलते हैं। ठीक है, इनसे क्या बनाई जाती है, मुद्रा भी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को क्या बोलते हैं, हैलोजन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन। हालांकि ये सारी चीजें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। अब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं अक्रिय गैसें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रिय गैसें। अब दोस्तों बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व सर कैसे रखे जाएंगे। सो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इनका परमाणु क्रमांक रखते हैं। सबसे पहले परमाणु क्रमांक रखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कैसे रखा जाएगा। सो दोस्तों हमने क्या बताया था, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी होती है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में होती है। कैसे होती है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में होती है। यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी का जो सबसे पहला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा, अब परमाणु क्रमांक 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि परमाणु क्रमांक 0 का मतलब क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो उसमें परमाणु क्या होगा, तो कम से कम ऐसा तो परमाणु होगा जिसमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। और दोस्तों जब हमने आवर्त सारणी बनाई थी तो सबसे पहला तत्व हमने कौन सा रखा था। सो दोस्तों सभी को पता होगा सबसे पहला तत्व कौन सा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता। सबसे पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता। तो यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 रख दिया। अब हमने क्या बोला, जो आवर्त सारणी होती है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में होती है। अब 1 से बढ़ते हुए क्रम में चलिए तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इस तरीके से क्रम क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा और हमको परमाणु क्रमांक मिलते रहेंगे। सो दोस्तों सबसे पहला तो हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 हो गया। और हीलियम का दोस्तों परमाणु क्रमांक यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। अब यहां पर आएंगे लिथियम का
3, Be का 4, बढ़ते रहिए, इसका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब दोस्तों इधर आएंगे तो इसका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कई बार बात किया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 16, 17, 18, 17 को सही लिख लेंगे, यहाँ पर 17 लिख लिया। अब दोस्तों 18 तक लिख लिया, 18 के बाद क्या आता है 19 आता है, सभी को पता है, गिनतियां तो सबको पता है। 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ तक रख लिया। 30 के बाद दोस्तों क्या आता है 31, 32, 33, 34, 35 और 36। 36 के बाद दोस्तों 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 47 के बाद दोस्तों 53 के बाद दोस्तों 54, फिर क्या आएगा 55, 56 और 57। अब दोस्तों यहाँ पर रुक जाना है। क्या किया, हमको सबसे पहले पता था, क्या पता था कि जो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में दीर्घाकार आवर्त सारणी को बनाया गया है, तो हमने सबसे पहले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या मान लिया 1 मान लिया। उसके बाद हमने परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में रखा, फिर रुके कहाँ पर दोस्तों 57 पर आकर हम रुक गए। अब रुके क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 57 के बाद ही हम कौन सा ब्लॉक लेके आएंगे, F ब्लॉक के तत्वों को हम क्या करेंगे लेकर आएंगे। अब F ब्लॉक के तत्व दोस्तों कहाँ से होते हैं, वो किस आवर्त से होते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये होते हैं 5th आवर्त से, यानी यहाँ पर जो तत्व होंगे ये कौन से होंगे F ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। कहां से, यहां से लेकर के यहां तक के जो तत्व नीचे रखे जाएंगे वो क्या होंगे F ब्लॉक के तत्व होंगे। अब दोस्तों हमने क्या बात किया, हमने ये कहा कि परमाणु क्रमांक 57 पर आप क्या कर जाएंगे, जब आप रुकेंगे तब आप क्या देखेंगे कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं। सो दोस्तों La से आगे के, हम यहां पर लिखे दे रहे हैं La से आगे के 14 तत्व, पहले से आगे के 14 तत्वों को कहां रखा गया है, आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे La से आगे के यानी लेंथेनम होता है, ये लेंथेनम है, लेंथेनम या परमाणु क्रमांक 57 के आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं F ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब दोस्तों ये जो 14 तत्व हैं वो कहां से कहां तक होंगे, तो इनको हम लिख लेंगे Ce से Lu तक। कहां तक होते हैं, Ce से Lu तक के जो तत्व होते हैं उन्हीं तत्वों को दोस्तों हम क्या कहते हैं लेंथेनाइट श्रेणी। और दोस्तों इन तत्वों की श्रेणी को हम क्या कहते हैं लेंथेनाइट श्रेणी के दोस्तों ध्यान क्या रखना है, हमने क्या बताया कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक सब कुछ देख लिया है। इन्हीं को दोस्तों हम F ब्लॉक तत्वों को ही क्या कहते थे आंतरिक संक्रमण तत्व। कई बार बोला हुआ है कि आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी ये तत्व क्या है, ये संक्रमण तत्व। D ब्लॉक को ही तो संक्रमण तत्व कहते थे। ये D ब्लॉक से ही तो निकलकर बाहर आए हैं, और कितने तत्व बाहर आए हैं D ब्लॉक से निकलकर, बाहर आए हैं 14 तत्व। जब 14 तत्व बाहर निकल के आ गए तो वो तत्व कहां से कहां तक होते हैं, Ce से Lu तक होते हैं। और इन सभी तत्वों को यानी इन सभी 14 तत्वों को हम कौन सी श्रेणी कहते हैं दोस्तों, लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी कहते हैं, लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, जब हमने यहां से यहां तक के 14 तत्वों को रखा तो इसका मतलब उन तत्वों के परमाणु क्रमांक भी होंगे, यानी 14 तत्व होंगे। अब 14 तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होंगे, पहला तत्व मान लेते हैं, दूसरा तत्व, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां तत्व, 10वां तत्व, 11वां तत्व, 12वां तत्व और 13वां तत्व और 14वां तत्व। यानी कितने तत्व नीचे रखे गए,
सिंपल सा हमने ओरली मान लिया कितने तत्व रखे गए, 14 तत्व रखे गए। अब इन 14 तत्वों के क्या होंगे दोस्तों, परमाणु क्रमांक भी होंगे। यानी अगर इसका परमाणु क्रमांक 57 था तो जो नीचे का पहला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 58 होगा। और इसका क्या होगा, 59 होगा, इसका 60 होगा, 61 होगा, 62 होगा, 63 होगा, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, यही तो होगा, 71 तक होगा। यानी हमने ये देखा कि जब हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हैं तो La से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है। इन तत्वों को क्या कहते हैं, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जब ये F ब्लॉक के तत्व आए तो हमने ये देखा तो इनका परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होगा दोस्तों, 58 से लगा करके कहां तक होगा, 71 तक होगा। यानी CE का परमाणु क्रमांक 58 होगा और Lu का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 71 होगा। यानी 58 परमाणु क्रमांक से लगाकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्वों को कहां रखा गया है, नीचे रखा गया। और दोस्तों इन तत्वों को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। दोस्तों ये चीजें ध्यान रखेंगे, इंटर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं, तो दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों जब हमने ये देखा कि 71 तक के तत्व तो नीचे हो गए, इसका मतलब जो 72 आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब यहां से कौन सा परमाणु क्रमांक आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 72। अब आ गया 72 तो इसको क्या रखेंगे, 73। 72 यहां ही क्यों रखा, क्योंकि नीचे तत्व हैं कितने, 14 ही तो तत्व हैं। 14 के बाद जो तत्व होंगे वो फिर कहां से आने लगेंगे, ऊपर से आने लगेंगे। यानी 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, यहां पर क्या रखेंगे, 87, 8, 89। दोस्तों हमने फिर यहां पर 89 पर आकर रुक गए। कहां रुके हैं, 89 पर आकर। क्यों रुके हैं, फिर वही काम है कि AC से आगे के भी 14 तत्वों को आवर्त सारणी में कहां स्थान दिया गया है, नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। कहां स्थान दिया गया है, नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। अब दोस्तों इसको हटाते हैं। दोस्तों हमने क्या कहा, जैसे हमने La से आगे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे रखा गया है, वैसे ही AC से आगे के भी 14 तत्वों को, यानी एक्टिनम के आगे के भी 14 तत्वों को कहां रखा गया, आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखा गया है। तो क्या लिख सकते हैं, AC से आगे के, जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, 14 तत्व। यानी AC से आगे के 14 तत्वों को कहां रखा गया, आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखा गया, जिसे हम क्या कहते हैं, F ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। और दोस्तों ये तत्व कहां से कहां तक होते हैं, इनको भी लिख लेंगे। ये तत्व होते हैं दोस्तों TH से LR तक। कितने तत्व होते हैं दोस्तों, 14 तत्व होते हैं। कहां से कहां तक होंगे, TH से लेकर LR तक के जो तत्व होंगे वो कहां रखे जाएंगे, आवर्त सारणी में नीचे की ओर रखे जाएंगे। और दोस्तों इन तत्वों की श्रेणी को हम कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। इसी श्रेणी के तत्व दोस्तों हमने बताया एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। यानी सिंपल सी बात है, La से आगे के 14 तत्वों को कौन सी श्रेणी के तत्व कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। इसी प्रकार AC से आगे के 14 तत्वों को कौन सी श्रेणी के तत्व कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। 14 तत्व कौन से होते हैं, TH से लेकर के LR तक। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने 14 तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक रखे थे, ऐसे ही इनके भी रख लेते हैं। कितने तत्व बताए गए हैं, 14। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कुछ यही तो बताया गया, 14 ही तत्व रखे गए। अब इनके भी परमाणु क्रमांक होंगे। यानी अगर इसका परमाणु क्रमांक 89 था तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 91 होगा। इसका 92 होगा, 93 होगा, 94 होगा, 95 होगा, 96 होगा, 97 होगा, 98, 99, 100, 101, 102, 103 और 104।
4, यानी TH का एटॉमिक नंबर कितना होगा दोस्तों 90 होगा। यानी जो नीचे का पहला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 90 होगा, और जो आखिरी तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा दोस्तों 104 होगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। दोस्तों ये देखते हैं कि AC से आगे के जो 14 तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे। दोस्तों हमने 14 तत्व लिख लिए हैं, इनके परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होंगे। दोस्तों इनके परमाणु क्रमांक, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक 90 होगा, दूसरे का 91, 92, 93, इस तरीके से कहां तक होंगे दोस्तों 103 तक। यानी जो पहला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक 90 होगा, और जो आखिरी वाला तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 103 होगा। दोस्तों हमने क्या बताया, AC से आगे के 14 तत्वों को नीचे रखा गया, उनका हमने परमाणु क्रमांक देखा। यहां से हमको यह पता चला कि जो एक्टिनाइड श्रेणी का जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 90 होगा, और जो लास्ट वाला तत्व होगा यानी जो 14वां तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक 103 होगा, यानी 103 होगा। अब बात करेंगे 103 के बाद में जो 104 आएगा वो कहां आएगा। वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होगा, इसका 104, इसका 105, इसका 106, 106 इसका आया, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। दोस्तों जैसा कि हमने कई बार बताया हुआ है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने तत्वों को रखा जा सकता है, 118 तत्वों को रखा जाता है। दोस्तों यहां से आपको यह पता चल गया होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी को कैसे बनाएंगे, कैसे 118 तत्वों को इसमें रखा जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके हम देखेंगे क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।